कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के एक बयान के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग हो रही है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे कि गाजियाबाद की जहां छांगुर बाबा जैसा ही एक मामला सामने आया है। दरअसल गाजियाबाद से भी धर्मांतरण का एक केस सामने निकल कर आ रहा है। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे हमारे इसी कार्यक्रम में दिखाई गई एक खबर का असर है, जिससे छत्तीसगढ़ के एक जिले में लोगों की ट्रांसफार्मर वाली परेशानी का समाधान हुआ है। तो इन खबरों पर हम बातचीत करेंगे और विस्तार से चर्चा भी करेंगे। पहली खबर हम आपको बात कर रहे हैं जहां पर प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद उनके खिलाफ मथुरा बार एसोसिएशन महिला अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है। आपको पहले अनिरुद्धाचार्य का एक बयान सुना देते हैं, उसके बाद देखिए क्या कुछ कहना है बार एसोसिएशन के लोगों का। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। ये जो अनिरुद्धाचार्य जी है, जो कथावाचक है, उन्होंने महिलाओं को लेकर थोड़ी सी वीडियो में बोला था कि मतलब 14 वर्ष की महिला है, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और उसके बाद 25 साल तक उनकी शादी होनी चाहिए। वो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। आप भागवताचार रहे हैं या फिर महिलाओं के विरुद्ध कर रहे हो। आज महिला अधिवक्ताओं द्वारा एक प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दिया गया है और उनको एक वीडियो भी दिखाई गई है। उसके बाद ही मुझे वीडियो देखने को मिली। उसमें जो बार एसोसिएशन कार्यालय में भी महिलाओं द्वारा दिया गया था, उसमें जिस तरह की वक्तव्य उन्हें भागवताचार्य होते हुए महिलाओं के प्रति कहे गए हैं, वो अत्यंत अशोभनीय है और निंदनीय है। ऐसा है, वृंदावन के भागवताचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य जी। उन्होंने संपूर्ण महिला समाज, अविवाहित लड़कियों के विरुद्ध एक बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसको लेकर हमारी महिला अधिवक्तागण में बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वो समाज की जागरूक महिलाएं हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है इस बात को लेकर। और आज उन्होंने बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिया है। बार एसोसिएशन के लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपने सुना। अब सीधा रुख करता है हमारे संवाददाता की ओर, जहां पर वो पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र जुड़ चुके हैं। देखिए गजेंद्र, मथुरा में कथावाचक एक बयान देते हैं जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ जाता है। किस तरीके का माहौल बना हुआ है और कितने लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं? गजेंद्र विजयलक्ष्मी, आपको बता दूं कि मथुरा ये जो धर्म की नगरी है, यहाँ तमाम तरह के धर्माचार, भागवत आचार्य, इस तरह की कथाएं और वो लोगों को ज्ञान देते रहते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है अनिरुद्धाचार्य का। उन्होंने महिलाओं को लेकर एक भद्दी और गंदी टिप्पणी की है, जिसे लेकर बार एसोसिएशन की जो वकील है, अधिवक्ता है, उन्होंने इनका विरोध किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी को ज्ञापन दिया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अनिरुद्धाचार्य का पुतला भी दहन किया है। जी देखिए, विरोध प्रदर्शन भी बढ़ रहा है, पुतला दहन भी किया गया है, नारेबाजी भी की जा रही है। क्या कुछ प्रमुख मांगे बार एसोसिएशन के लोगों ने रखी हुई है? गजेंद्र, ये लक्ष्मी, आपको बता दूं कि बार एसोसिएशन के लोगों ने कहा है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरह उन्होंने महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है कि बहुत गंदा जो वक्तव्य उन्होंने कहा है, जबकि लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को कथाएं सुनाते हैं, इस तरह की सोच महिलाओं के प्रति उनकी है, उसको लेकर उनका कड़ा सीधे सीधे विरोध है। और उन्होंने कहा है या तो वो जो उन्होंने कहा उसको लेकर के माफी मांगे और नहीं तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। गजेंद्र, क्या इस विवाद ने वृंदावन और गौरी गोपाल आश्रम की छवि पर कोई असर डाला है, जैसे कि स्थानीय लोगों या उनके अनुयायियों के बीच कुछ माहौल बनता हुआ दिखा है? जी, आपको बता दूं विजयलक्ष्मी के बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि गौरी गोपाल आश्रम के साथ साथ तमाम उन भागवत आचार्य हैं, उन पर भी प्रश्न खड़ा होता है। इस तरह की जो टिप्पणी करते हैं और खासकर यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य की बात करें, उन्होंने
इस तरह की टिप्पणी पहली बार नहीं की है, पहले भी कई बार इस तरह की बोल चुके हैं और सवालों के घेरे में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इसको सस्ती अपना प्रचार करें उसको लेकर भी हो सकता है किया हो, और वहीं इसको लेकर के जो महिलाएं, जो यहाँ बार एसोसिएशन की जो वकील हैं, जो अधिवक्ताएं हैं, उसके साथ साथ पुरुष अधिवक्ताएं हैं, उनको लेकर के विरोध तो हो ही रहा है। वहीं मथुरा भर में, पूरे मथुरा में इसको लेकर के कड़ा विरोध है और इन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है और तमाम जगह इनके पुतले फूके जा रहे हैं। जी देखिए, पहले बयानबाजी कर दी जाती है, फिर सोशल मीडिया पर आकर जनता से माफ़ी मांगी जाती है, फिर उसके बाद जो ये माहौल है लगातार बढ़ता जाता है। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी इस बीच आई है। किस तरीके का बदलाव भी देखने को मिला, क्योंकि जब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई, जैसे ही माहौल बिगड़ता हुआ शुरू हुआ तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी भी मांगी। इसके बाद किस तरीके का बदलाव दिख रहा है? मैडम, लोगों के मन में गुस्सा वही है, अगर मुख से निकली हुई कुछ बातें इस तरह की हों कि वो किसी को पीड़ा दें या किसी भी वर्ग को दुखी कर दें, कहीं ना कहीं ये माफी के योग्य मामला नहीं है। जैसा कि यहाँ के ब्रजवासी, यहाँ के लोग जो तमाम तरह के जो जानकार लोग कह रहे हैं कि इस पर माफी की का कोई कॉलम नहीं होना चाहिए, इस तरह कुछ भी कह दो, किसी के बारे में कुछ भी बोल दो और उसके बाद सही कह रहे हैं। पहले बयानबाजी की जाती है, फिर सोशल मीडिया पर आके माफी मांग दी जाती है। पहले तो बयानबाजी करने से पहले सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि तमाम जनता उन्हें देखती है, उन्हें फॉलो करती है। बयानबाजी करते हैं, फिर माफी मांग देते हैं, जैसे ये मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सत्य कह रही हैं विजय लक्ष्मी जी। इस तरह के सबसे पहले तो बयान नहीं करने चाहिए। आपको तमाम महिलाएं फॉलो करती हैं, आपकी तमाम महिलाएं आपकी कथा सुनती हैं, आपके मुख से जो निकले हुए हर शब्द को वो अपने जहन में रखती हैं। उसी को लेकर के आप उन्हीं महिलाओं के बारे में, उन्हीं लड़कियों के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इस तरह के वक्तव्यों को कहना, इसका संदेश जो है वो बहुत गलत जाता है। यहाँ मथुरा ही नहीं, पूरे विश्व भर में इसका संदेश जो है बहुत गलत गया है। इसको लेकर के तमाम महिलाएं, तमाम यंग लड़कियां, तमाम सोशल वर्कर्स हैं, तमाम लोग जो हैं इसके खिलाफ में है और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि गाजियाबाद से है, जहां छांगुर बाबा जैसा ही एक केस सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने बताया कि कैसे फौजन नाम के व्यक्ति ने अपना नाम अक्षर बताकर पहले दोस्ती की और उसके बाद धर्मांतरण के लिए उसे उकसाया। पीड़िता का यह भी कहना है कि इसके बाद उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हुआ। देखिए क्या कुछ कहते हैं। एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई और फिर वहाँ से उसने हमें अपने झांसे में लिया और 2016 में वो नौकरी का और बाकी झांसा देके वो गाजियाबाद लेके आया। 2015 से 2023 तक उसने मेरे साथ तरह तरह से शारीरिक शोषण किया। उसने मेरा कितनी बार मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ संबंध बनाया, मेरा एबॉर्शन तक कराया और हमें इसी सारी हरकतों को रिकॉर्ड करके हमें ब्लैकमेल करता, मेरी मेडिकल रिपोर्ट यूज़ करके हमें ब्लैकमेल करता और अपने चंगुल में फंसा के रखा। अभी हम जब सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं कि किस तरीके से झांगुर बाबा और भी अन्य आगरा और बाकी जगह पे जो लव जिहाद का जो रैकेट निकल के आ रहा है, वहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ये जो फैजान और अक्षय है, ये भी इसी रैकेट का एक सदस्य है, एक उसी में मिला हुआ है। ये गोंडा का रहने वाला है, जहाँ से छांगुर बाबा भी निकल के आए और 2018 में जब हमें फैजान और अक्षय की असलियत पता चली, इसके घर वालों की असलियत पता चली और ये हमें गोंडा लेके गया और गोंडा में ये हमें एक मस्जिद या मदरसे में लेके गया था, जो कि अब तस्वीरों से ये समझ में आता है कि ये उसी झांगुर बाबा। तो धर्मांतरण का ये पूरा मामला है, जो कि एक बार फिर से गाजियाबाद से सामने आया है। लगातार जो धर्मांतरण की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक और ये खबर हमने आपको दिखाई, जहां पर एक महिला ने, एक पीड़िता ने दोबारा से एक धर्मांतरण का आरोप लगाया। उसने बताया कि किस तरीके से जो व्यक्ति है उसने उसे उकसाया, धर्मांतरण के लिए उकसाया और तमाम जो बातें हैं वो भी आपने पीड़िता से सुनी। तो ये पूरी घटना थी जो हम आपको गाजियाबाद से बता रहे थे। और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन क्या कुछ इंतजाम करते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा उठता है। और ऐसे ही इनको रोकने के लिए, ताकि इस तरीके के जो मंशा लोगों की रहती है, जो धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। अगली खबर की बात करते हैं, जो कि हमारे इसी कार्यक्रम में हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जिसका असर अब
देखने को मिल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक इलाके में ट्रांसफार्मर नहीं था, लेकिन तहलका डिजिटल की खबर के बाद लोगों को इस समस्या से निजात मिल गया है। तहलका डिजिटल की टीम जब ग्रामीणों की समस्या जानने भुवनेश्वर पहुंची तो उन्हें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ। टीम ने पीरदा विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर से फोन पर बातचीत की, लेकिन जवाब में उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान सुनने को मिला। जूनियर इंजीनियर ने कहा कि हमारे अंडर बहुत सारे गांव आते हैं, हम क्या एक गांव की समस्या सुलझाने के लिए बैठे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता की ओर। भूषण कुमार साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूषण, देखिए तहलका डिजिटल की एक खबर का असर देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के? देखिए, आपको मैं बता दूं, तहलका डिजिटल की टीम हमारी जो है तमाम उन जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठा रही है जिनका सीधा जो है संपर्क आम लोगों से होता है, आम लोगों की समस्याओं से होता है और आम लोगों की सुविधाओं से जुड़ा रहता है। तो हमारी तहलका डिजिटल की टीम ने जो कल एक स्पेशल स्टोरी में दिखाई थी कि किस प्रकार से बसना ब्लॉक के भुवनेश्वरपुर गांव में 9 दिनों से जो है वहां पर बिजली गुल थी। आनंद फानन में हमारी जब टीम वहां पर पहुंची, अधिकारियों से बात की, उसके बाद जो है खबर चलाया। खबर चलने के तुरंत बाद जो है आनंद फानन में जो बिजली विभाग का कुंभकर्ण इसलिए कह रहे हैं कि कुंभकर्ण जिस प्रकार से 6 महीनों तक सोता है, उसी प्रकार से जब बिजली विभाग विगत 9 दिनों से सोया था तो जो है वो आनंद फानन में नींद से जागा और शाम को ही जो है भुवनेश्वरपुर गांव जो है पहुंचा और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहां पर जो है नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। शाम को जो हमको जो है ग्रामीणों ने फोन करके इसकी सूचना दी और हमारे टीम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जी, छत्तीसगढ़ सरकार के दावे भूषण 24/7 बिजली आपूर्ति की जाएगी, ये दावे कहाँ हैं? शहरी इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में? क्योंकि ग्रामीण इलाकों के जो हालात है तो काफी बदतर नजर आ रहे हैं, ना सड़कें हैं ना बिजली है। क्या है फिर ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए विजय लक्ष्मी, आपको मैं बता दूं, तमाम छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार की जो है अव्यवस्था बिजली विभाग में आपको देखने के लिए जो है मिल जाएगी। क्योंकि कोई भी कस्बा हो, कोई शहर हो या ग्रामीण अंचल हो, आज जो है 24 घंटे बिजली किसी प्रकार से नहीं है। लगातार जो है बिजली कटौती हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं विजय लक्ष्मी की, हर विभाग की समस्याएं तो सुनी जाती है, उसमें कार्रवाई भी होती है, लेकिन बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जिनके अधिकारी कर्मचारी जो है कुंभकर्णीय निद्रा में सोए रहते हैं, किसी भी प्रकार के कोई सूद नहीं लेते हैं। आप देख लीजिए तमाम जिले हैं, तमाम छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है आज हर जिलों में जो है बिजली कटौती जो है सबसे प्रमुख समस्या लोगों की, आम लोगों की बन चुकी है। जी विजय लक्ष्मी। देखिए, जेई ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि हम गांव की समस्या सुलझाने के लिए नहीं बैठे, तो बड़ा सवाल उठता है कि कौन बैठा है, और बैठे भी तो है तो अधिकारियों को, जो अधिकारी बैठे हैं वो इन ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जिन्होंने ये जवाब अपना बयान दिया है कि गांव की समस्या सुलझाने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। तो कौन बैठे हैं? अगर आप लोग नहीं सुलझाएंगे तो कौन सुलझाएगा? बिल्कुल, जब ग्रामीणों ने इसकी सूचना जो है हमें दी तो हमारी टीम वहां पर पहुंची और खुद जो है मैंने जो है जूनियर सब इंजीनियर को जो है कॉल किया और उनको जो है ग्रामीणों की समस्याओं को बताया। लेकिन उनका जो गैर जिम्मेदाराना बयान था वो काफी शर्मनाक है। हम उसकी निंदा करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो है एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और कहा कि जो है हम एक गांव की समस्या को सुलझाने के लिए नहीं बैठे हैं। तो इस प्रकार की जो बयान देते हैं जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी, तो आप इनकी कार्यशैली देख सकते हैं। जिनका जो बयान है उनका कार्य भी ऐसा रहेगा। जी देखिए, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, मामला भी सामने आ रहा है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये केवल एक ग्रामीण क्षेत्र की ये बात होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और जो ग्रामीण क्षेत्र हो वहाँ भी इस तरीके की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हो, लेकिन किसी न किसी दबाव की वजह से शायद उन्हें उजागर ना किया जा रहा हो। भूषण, क्या कुछ कहना है आपको इसको लेकर के? हाँ, देखिए आपने जो बात कही है सही, 100% जो है सही है कि बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जो दूरांचल में जो गाँव हैं जहाँ पर जो है सड़कें जो है जर्जर है, उन गांवों तक बिजली विभाग के कर्मचारी जो है आसानी से नहीं पहुंचते हैं। ग्रामीण शिकायत करते हैं कि उनके गांव में जो है बिजली से संबंधित समस्या है, लेकिन अधिकारी तय समय में नहीं पहुंचते हैं और जो है उस मामले को जो है
बहुत दिनों तक जो है प्रतीक्षित की जाती है। उसके बाद जो है कई दिनों के बाद जो आनंद फानंद में जब अधिकारियों की डांट पड़ती है, उच्च अधिकारियों की या जनप्रतिनिधि वहाँ के एक्टिव रहते हैं, उसके बाद जो है उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। सरायपाली का आप देख लीजिए, बलौदा अंचल देख लीजिए, या आप सरायपाली का सागरपाली अंचल देख लीजिए, काफी दूरस्थ अंचल है। इन गाँवों तक जो है आसानी से बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचते नहीं है। इस प्रकार की आप हम प्रदेश की भी पूरे बात करें तो जो बिजली विभाग की जो कार्य प्रणाली है हमेशा जो है सवालों के घेरे में रहती है, क्योंकि बिजली कटौती हो या बिजली अधिक बिल का मामला हो या बिजली विभाग के कर्मचारी सुनते नहीं है। ये आम बात हो चुकी है विजयलक्ष्मी, आम बात हो चुकी है। बड़ा सवाल आप यहाँ पे खड़ा उठ रहा है। देखिए, क्योंकि बाकी जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, क्या मैं ये कहूँ कि जब तक मीडिया की टीम वहाँ नहीं पहुँचेगी, सोशल मीडिया पर वो खबरें नहीं आएंगी, लोग उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तब तक प्रशासन जो है आंख मूंद के खड़ा रहेगा। जब लोग वहाँ पर सवाल उठाएंगे कि किस तरीके के प्रशासन वहाँ पर काम कर रहे हैं, किस तरीके के अधिकारी वहाँ पर बैठे, जब तक क्या मीडिया इन खबरों को प्रकाशित नहीं करेगा, तब तक जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो आंख मूंद के बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे। जैसा आपने जिक्र किया, कुंभकर्ण की नींद सोते रहेंगे। देखिए, यही बात मैं भी कहना जा रहा हूं कि जो बिजली विभाग के जो लापरवाह कर्मचारी हैं, जब ग्रामीणों ने उसकी सूचना दी, विधिवत जो है जिस दिन बिजली का ट्रांसफार्मर जो है खड़ा हुआ, उसके अगले दिन ही ग्रामीणों के द्वारा जो है बिजली विभाग के तमाम आला कर्मचारियों की इसकी सूचना दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी साहब के पास 9 दिनों तक कोई समय नहीं मिला। आप सोच सकते हैं 9 दिनों का जो समय है, ग्रामीणों ने किस प्रकार से किस समस्या से गुजारा होगा। ना बच्चे वहां पर पढ़ाई कर पा रहे हैं और पानी के बूंद बूंद के लिए जो है उस गाँव के ग्रामीण जो है तरसने के लिए मजबूर थे। अंत में जो है हमारे तहलका डिजिटल की टीम, हमारा जब उनको नंबर मिला तो हमको जो है संपर्क किए और हम वहां पर पहुंचे और हमने जो है उनकी खबर को जो है प्रमुखता से जो है प्रदेश में दिखाया, पूरे देश में दिखाया कि किस प्रकार की जो है ये महासमुंद जिले का ये गांव है, यहाँ के ग्रामीणों को जो है किस प्रकार की समस्याएं हो रही है। आनंद फानंद में समाचार देखने के बाद ही जो है बिजली विभाग के जो कुंभकर्णीय जो निद्रा में जो अधिकारी थे वो जागे और गांव पहुंचे। और जब उनको उच्च अधिकारियों की डांट फटकार पड़ी, जब उनको जनप्रतिनिधियों की डांट फटकार पड़ी, तब जो है वो गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को जो है सुना और उसके बाद जो है उस गांव में जो है ट्रांसफार्मर लगाया। गांव के लोग जो है काफी जो है अभी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो है फोन करके हमको वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से उनके गांव में जो है जश्न मनाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं एक छोटा सा समस्या, विजयलक्ष्मी छोटी सी समस्या है। कर्मचारी अधिकारी अगर सक्रिय हो जाते, अगर उस गांव के जो है समस्या को प्रमुखता से लेते तो एक दिन में उस समस्या का समाधान किया जा सकता था। लेकिन 9 दिनों तक किस प्रकार के वहां के ग्रामीण जो है नर्क की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए। कर्मचारी करे गलती और उसकी जो है सजा भुगते आम लोग। किस प्रकार की यहाँ पर जो है सिस्टम चल रहा है, पूरे प्रशासन तंत्र का किस प्रकार से सिस्टम चल रहा है, उन तमाम मुद्दों को हम दिखा रहे हैं। चाहे किसी भी विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो या चाहे बिजली विभाग का हो या अन्य विभाग का। तो किस पर आप देख सकते हैं महासमुंद जिले में जिस प्रकार का जो है शासन का कोई कंट्रोल नहीं है। पूरा अधिकारी और कर्मचारी जो है किस प्रकार लापरवाह नजर आ रहे हैं, किस प्रकार के जो है सिस्टम जो है अपना काम नहीं कर रहा है और लापरवाही पूर्वक जो बयान देते हैं, हम एक गाँव का ठेका लेके थोड़े बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं इन अधिकारियों के ऊपर जो है आवश्यक रूप से गाज गिरनी ही चाहिए। विजयलक्ष्मी, तो जिस तरीके से अब हरकत में प्रशासन आया है और इस मामले में संज्ञान ले रहा है, तो क्या दोबारा से बिजली कटौती की ये जो घटना सामने आएगी? क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये देखने वाली बात होगी विजयलक्ष्मी की प्रकाशित में जो खबरें जिस तरीके से आई, प्रशासन ने इसकी ओर ध्यान दिया और जैसे ही ये मामला शांत होगा तो थोड़े दिनों के बाद दोबारा से कटौती की जाएगी। ऐसा तो नहीं है? देखिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस खबर चलने के बाद जो है बिजली विभाग के कर्मचारी खबर चलने के बाद तो सक्रिय नजर आए और जो है आनंद फानंद गांव तक गए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस प्रकार की जो है बिजली विभाग के जो कर्मचारी है वो किस प्रकार का अपना रवैया अपनाते हैं, किस प्रकार से जो है वो लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास करते हैं। अगर इस प्रकार की लापरवाही पुनः रही तो जो है तहलका डिजिटल की टीम हमेशा जो है सदैव जनता के साथ तैयार खड़ी है इन लापरवाही अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए। जी विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया भूषण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 3 खबरों के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की, हमारे संवाददाताओं ने उसके बारे में जानकारी दी और ऐसी ही खबरें देखने के लिए तहलका डिजिटल को फॉलो करें और बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।